महात्मा होते थे, ऋषि ग्रस्त होते हुए भी जंगल में अपनी भार्या को साथ लेके साधना तपस्या कर लिया करते थे। और पहले ही नहीं करते थे, आज भी हैं। हमारे नारायण साकार हरि जी हैं, दोनों पति पत्नी हैं, साधना प्रमाण आज भी साक्षी है। कृपाल जी, कोई बुरी बात नहीं। किमिंदन ऋषि अपनी पत्नी, दोनों महात्मा और महात्मा की पत्नी जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, तो एकदम एक जवाब दिया कि महाराज, संसार के लोग देखेंगे कि एक साधु के संग साध्वी जंगल में भ्रमण कर रही है, तो ये अच्छा ना लगेगा। महात्मा जी बोले, योग माया से मैं हिरण बन जाता हूं, तुम हिरनी बन जाओ। स्वयं हिरण बन गए, पत्नी को हिरनी बना लिया। भैया, तपस्या के बल से वो मायावी रूप धारण करना भी जानते थे। स्वयं हिरण बन गए, पत्नी को हिरनी बना लिया। हरी हरी पत्तियां चाव रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वन विहार, वन की शोभा देख रहे हैं। उधर से घोड़े पर चढ़ के महाराज पांडु चले आ रहे थे। पांडु ने देखा सामने झाड़ी से हिरन, धनुष पर बाण चढ़ाया, और जिस समय तक के बाण मारा, राम राम कहकर के महात्मा हिरन नहीं रहे और स्वयं साधु के रूप में जमीन पर गिर गए। हाय हाय चिल्लाए रे, धरती पर गिरे बिचारे। पत्नी महात्मा की लाश पर बिलखने लगी। शरीर से जैसे वो बाण खींचा, तन से खींचो बाण रे, खून के चले पनारे। उसी समय प्राण निकल के पखेरु उड़ गए। जिस समय प्राण निकल के पखेरु उड़ गए, पत्नी अपने पिया की लाश पर रो रही। पांडु आगे बढ़े। पांडु ने देखा कि हिरण नहीं, एक मेरे से महात्मा जी का वध हो गया। सज्जनों, अब क्या था? दोनों हाथ जोड़े पांडु ने क्षमा करना दे दी। क्षमा करना, धोखे से तुम्हारे पति के प्राण मैंने ले लिए। उस साध्वी ने कहा, महाराज मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस दिन तुम अपने पत्नी के शरीर को छुओगे उसी दिन तुम्हारे प्राण निकल जाए। राजा ने वो श्राप शिरोधार्य कर दिया। वो श्राप शिरोधार्य महाराज ने किया।
और श्राप श्रोधार्य करके महाराज लौटे। रोजाना की तरह कुंती हाथ में जल का लोटा लिए खड़ी है। महाराज आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। दुख एक ही बात का होता है कृपाल जी, मुझे डिवाई पर बहुत बड़ा सत्संग हुआ था आज से 5 साल पहले। कितनी संख्या थी कोई गिनती नहीं। आहा, माताएं बहनें जल पिला रही हैं। अनूप शहर तक रोड पर पांडाल लगे जल पिला रही थी। बहुत तेज जेठ का महीना, चकचका रही थी गर्मी। पर दुख मुझे जब होता है कि रोड पर खड़े होके तो जल पिला रही हैं, घर में पति और सास ससुर जल मांगे तो उन्हें डंडा दिखा रही है। दुख जब ही तो होता है कि बाहर के लोगों को भोजन है, चाय है, नाश्ता है, रबड़ी है, साली आ जाए तो करहिया चूल्हे पर है, बहन आ जाए तो कुछ नहीं, ससुराल वाले आए तो स्पेशल सब्जी पनीर है, ननिहाल वाले आए तो सूखी रोटी। दुख इसी बात का है। जन्म हमारा तुम्हारा ससुराल से नहीं हुआ है, ननिहाल से हुआ है। शायद ननिहाल ना होती तो हम और तुम ना होते। परीक्षित महाराज सोचने की बात है, क्या ससुराल ना होती तो ना होते हैं? लेकिन आजकल के क्या है कि ससुराल जरूरी है, ननिहाल की कोई जरूरत नहीं है। ये आज ही नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। मैं मना नहीं करता कि तुम बांध पर मत जाओ, मैं मना नहीं करता कि तुम सत्संग में मत जाओ, बांध पर जाओ, सत्संग में भी जाओ, ज्यादा से ज्यादा जाओ। लेकिन जो घर पर बुढ़िया बुढ़ा हैं थोड़ी उनकी ओर देखती रहो, तब तो ठीक है। और खुद ही अपने और देखती नहीं और बुढ़िया बुढ़ा को नहीं देखा तो तुम्हारा सत्संग और हमारे प्यारे हरि के बांध पर जाना बेकार है। शायद सास ससुर ना होते तो तुम उस घर की बहू ना होती। तो भैया रोजाना की तरह लोटा लेके कुंती दरवाजे पर खड़ी आ रहे होंगे, प्रतीक्षा, वो प्रतीक्षा कर रही है दरवाजे पर। महाराज घोड़ा दौड़ाते चले आ रहे हैं, घोड़ा खड़ा किया तो रोजाना महाराज दूर से हंसने लगते थे, लेकिन आज महाराज की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी कुंती को देख के। आप रो रहे हैं? हाँ, क्यों? आज से पहले जब आते थे बड़े खुश नजर आते थे, और आज आप जंगल से आए हैं तो आपकी आंखों में आंसू क्यों रो रहे हैं? कि किस कारण चिंता लगी भई, और चेहरा को ढरक गो पानी है। बदन पिया अखियन से बहरो पानी
आज आपकी आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? बोली रानी सुन सजन मेरे, अरे दिल में क्या गमगीन हुआ, बोलो बोलो प्रीतम प्यारे, तब में कोई रोग हुआ। एकदम जवाब दिया महाराज, एकदम जवाब दिया, बोलो तुम्हें क्या रोग हुआ है, क्या दुख है? सज्जनों, महाराज पांडु कहने लगे रानी दूर रहना, कभी धोखे से भी हमारे शरीर को मत छू लेना। एक हिरण का वध मेरे से हुआ है और उस हिरनी ने मुझे श्राप दिया है। कह दिया महाराज, बस एक छोटी सी बात पर और इतना बड़ा दुख। पत्नी वही है जो मुसीबत में साथ दे। धीरज धर्मा मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र और नारी। महाराज, अगर हमारे और आपके पास अगर पैसा है तो पैसा में हजारों मित्र बन जाएंगे। पैसा है तो पत्नी भी खुश है। मित्र वही है जो हमारी मुसीबत में काम आए। पत्नी वही है जो हमारी गरीबी में और मुसीबत में पीठ ना दिखाए। जेब में धन अगर नहीं है और गरीबी है और मुसीबत भी, तन पर बीमार भी है और पत्नी वो अगर ताहने देती है, ठोकर मारती है, तो वो पत्नी नहीं, वो पूर्व जन्म की हमारी कर्कशा नारी है जो हमसे अपना बदला लेने आई है। महाराज, महाराज को आंखों में आंसू देख के कुंती ने यही कहा, बस छोटी सी बात पर राजा होकर के धैर्य खो रहे हो, छत्री हो गए, कोई बात नहीं। समय आगे चलता चला गया, महाराज को प्रसन्न कर दिया बातों से। एक दिन महाराज चिंता बस बैठे थे और चिंता बस सोच रहे थे कि 100 पुत्र पैदा हो गए धृतराष्ट्र के, लेकिन हमारे जीवन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। और होगा भी क्यों कि हमें हिरण का सांप लगाए, शयन कक्ष में भी नहीं जा सकते। सज्जनों, पति की चिंता को देख करके पत्नी ने कहा, आज कुछ चिंतित नजर आ रहे हो। हाँ, चिंता है, किस बात की? अरे तुम्हें ध्यान होना चाहिए महाराज, तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि चिंता ये बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव जलाती है। चाहिए, चिता सिर्फ मरे हुए इंसान को जला पाती है और चिंता जीवित इंसान को जला के राख कर देती है। एकदम कहा कि 100 पुत्र हो गए भ्राता श्री के और हमारे जीवन में एक भी बालक नहीं, पांडु का वंश ही खत्म होने वाला है। प्रिय,
बोले आपका आदेश अगर हो जाए तो संतान उत्पन्न मैं कर सकती हूँ। दुर्वासा से वो मंत्र मेरे लिए मिला है, चाहे मैं उस देवता को बुला सकती हूँ। पति का आदेश हुआ और महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म और अधर्म नहीं होता है। अगर स्त्री पर पुरुष के पास साथ विभोग करती है पुत्र पाने के लिए,